हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएजी के क्लासेस। आज है 11 जनवरी और 11 जनवरी से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चनों को आज हम कवर करेंगे और उनके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया है? ये किया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। अगला प्रश्न है, ओपेक के नए महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया था हैतम अलगिस को। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेटर भानुका राजपक्षी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये की है श्रीलंका देश के क्रिकेटर ने। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं धीरेन्द्र झा। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों में चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर कितनी की है? ये कर दी गई है 95 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी बने हैं? ये बने हैं BK भवरा। अगला प्रश्न है, केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है रंजीत बालकृष्णन को। अगला प्रश्न है, किस शहर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? ये किया गया था गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ये थे सिडनी पोइटियर। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सी ड्रैगन 2022 अभ्यास में किस देश ने हिस्सा लिया था? ये लिया था उपरोक्त सभी देशों ने, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल थे। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ एक चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के तहत बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 में भाग लेने की घोषणा की है। सी ड्रैगन अभ्यास मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण पर आधारित अभ्यास है, जिसमें 270 घंटे से अधिक का इन फ्लाइट प्रशिक्षण और गतिविधियों जैसे कि नकली लक्ष्यों को ट्रैक करने की अधिक की जांच की जाएगी। भारतीय पश्चिमी प्रसाद गुआम में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी ड्रैगन 2022 का इस वर्ष अभिन्न हिस्सा रहेगा। अगला प्रश्न है, IPL 2022 में लखनऊ टीम का नाम क्या रखा गया है? ये रखा गया है लखनऊ लॉयंस 11। IPL 2022 में लखनऊ टीम का नाम लखनऊ लॉयंस 11 रखा गया है, जबकि इस टीम की कप्तानी KL राहुल को सौंपी गई है। IPL 2022 में कुल 8 टीमें नहीं बल्कि 10 टीमें हिस्सा लेंगी। IPL की स्थापना हुई थी 2008 में। और IPL में सबसे अधिक रन बनाए किस क्रिकेटर ने? तो ये बनाए थे विराट कोहली ने। अगला प्रश्न है, आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त की हुई हैं? ये हुई हैं पाकिस्तान देश के। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज के पद पर नियुक्त की हुई हैं। आयशा मलिक ने अपने करियर की शुरुआत कराची में फखरुद्दीन इब्राहिम एंड कंपनी से शुरू की थी। वह 2012 में लाहौर हाईकोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त हुई थी। उन्होंने लाहौर के कॉलेज ऑफ लॉ से डिग्री लेने के बाद अमेरिका में मैसाचुसेट्स के हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ से LLB की पढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है डेनमार्क को। पर्यावरण के मामले में डेनमार्क देश के मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 जीता था। सौहार्द फाउंडेशन के संस्थापक अब्राहम मथाई ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री को पर्यावरण की रक्षा हेतु यह अवार्ड दिया गया था। सद्भावना फाउंडेशन की स्थापना अब्राहम मथाई ने सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने तथा जाति, धर्म, आस्था व लिंग का भेदभाव के लिए बिना समुदाय के कल्याण के लिए काम करने हेतु किया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत 2007 में कोलकाता के संत मदर टेरेसा की स्मृति में की गई थी।
अगला प्रश्न है, किसे 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये किया गया है टी.एस. त्रिमूर्ति को। टी.एस. त्रिमूर्ति वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसमें भारत आतंकवाद के खिलाफ बहुपक्षीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने में आतंकवाद विरोधी समिति की भूमिका को बढ़ाने के लिए काम करता नजर आएगा। वर्तमान में भारत 15 देशों के यूबीएससी का अस्थायी सदस्य है, जिसमें उनका 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? ये दिया गया है एंड्रयू गारफील्ड को। हाल ही में लॉस एंजलिस के बेवर्ली हिल्टन होटल में 79वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। अवार्ड विजेता में एंड्रयू गारफील्ड को फिल्म टिक टिक बूम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, जबकि द पावर ऑफ डॉग को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। प्रतिवर्ष जनवरी महीने में इस पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाता है। विजेताओं के चयन की प्रक्रिया वोटिंग पर आधारित है। अमेरिकी और विदेशी पत्रकारों के इससे संबंध 93 सदस्यों का एक समूह इन अवार्डों के लिए वोटिंग करता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 तारीख को। 10 जनवरी 2022 को दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को वर्ष 2006 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पूरे विश्व में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अधिक प्रयास करना और इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करने के लिए हर स्तर पर कदम उठाना जाना है। इसके अलावा पूरे भारत में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं? ये बने हैं उर्जित पटेल। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बहुउद्देशीय वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो इस पद पर डीजे पांडेन का स्थान लेंगे और यहाँ पटेल बैंक के 5 उपाध्यायों में से एक है। उनका कार्यकाल अगले 3 सालों के लिए रहेगा। उर्जित पटेल ने 5 सितंबर 2016 को रघुराम राजन की जगह आरबीआई के 24वें गवर्नर का पद संभाला था। अगला प्रश्न है, देश की पहली बाटा टैक्सी सेवा कहाँ शुरू होने जा रही है? ये हो रही है मुंबई में। मुंबई देश की पहली बाटा टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। टैक्सी के जरिए घंटों का सफर मिनटों में तय हो सकेगा। इन्फिनिटी हार्बर सर्विसेज कंपनी द्वारा इस बाटा टैक्सी को मुंबई में शुरू किया जाएगा। मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। तो महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और सीएम है उद्धव ठाकरे। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 को भारतीय मानक ब्यूरो ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? ये मनाया था 75वां। भारतीय मानक ब्यूरो वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन जैसी गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास तथा उससे संबंधित गतिविधियों की देखरेख के लिए स्थापित किया गया। 1986 के संसद के एक अधिवेशन के माध्यम से 1 अप्रैल 1987 को अस्तित्व में आए भारतीय मानक ब्यूरो की शुरुआत भारतीय मानक संस्थान के नाम से 6 जनवरी 1947 को हुई थी। तो ये क्वेश्चन कल का क्वेश्चन रह गया था कि प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलती है अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।